देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए क्या कहा है कि 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर कितना ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा? सबसे पहले हम लोग को सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाना होगा? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और अभिक्रिया कराने के बाद अब हमें देखना होगा कि क्या प्रतिफल के रूप में अर्थात क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम लोग अभी जो है क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है? NaCl। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोडियम क्लोराइड। NaCl की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3। क्या होता है आपका? AgNO3। अब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर हमें प्राप्त होगा क्या? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या है? AgCl। क्या प्राप्त होगा हमें? AgCl। अब प्लस और उसके अलावा हमें और क्या मिलेगा? तो हमें इसके अलावा मिलेगा सोडियम नाइट्रेट। क्या मिलेगा? सोडियम नाइट्रेट। देखो यही रासायनिक प्रतिक्रिया होता है जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। तो क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। अब देखो ये तो रासायनिक प्रतिक्रिया हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहा क्या है क्वेश्चन में। देखो 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेना है। क्या लेना है? 5 ग्राम। ये लेना है हमें कितना ग्राम? 5 ग्राम। 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट। इसके साथ करा दो। कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड लो? मात्र 5 ग्राम। और क्या पूछा है? कितना सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा? ये जो सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है ना, ये कितना मिल रहा है, यही आपको निकालना है। तो पहले अभी देखेंगे कि अभी कितना ग्राम के साथ कितना ग्राम सिल्वर नाइट्रेट प्रतिक्रिया करता है और कितना ग्राम सिल्वर क्लोराइड बनता है। ये जब आपको पता होगा तब इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। तो देखो हमें सिल्वर नाइट्रेट का कोई यहाँ पे प्रयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पूछा है कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया से हमें पूछा क्या है? सिल्वर क्लोराइड प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? सिल्वर क्लोराइड। तो ना हमें सिल्वर नाइट्रेट से लेना देना है और ना सोडियम नाइट्रेट से। हम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड का और क्या बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, इन दोनों का ही बस क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। इसका अनुभार हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोनों का अनुभार ज्ञात करते हैं। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम का हम लोग जानते हैं कितना होता है? 23। परमाणु भार कितना होता है? 23। प्लस क्लोरीन का हम लोग जानते हैं 35.5। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दें। ठीक है, 5 3 8 3 2 5 और पॉइंट में यहाँ क्या है? 5। ये क्या बता रहा है? 58.5 ग्राम। कितना? 58.5 ग्राम। यदि आप सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कर रहे हैं तो हम देखेंगे कितना सिल्वर क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे सिल्वर का 108 प्लस क्लोरीन का क्या होता है? 35.5। इन दोनों को एक साथ जोड़ोगे, ठीक है, तो 5 8 5 13, 13 का 3 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1.5। कितना ग्राम हमें मिला सिल्वर क्लोराइड? 143.5 ग्राम। ये क्या बता रहा कि 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को यदि आप ले रहे हो तो उससे आपको जो सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा वो 143.5 ग्राम प्राप्त होगा। बट हमें कितना ग्राम लेना है? हमें सिर्फ लेना है 5 ग्राम। तो सबसे पहले 1 ग्राम का निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले क्या है? इसको लिखना क्या है? 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्राप्त, क्या प्राप्त हो रहा है? सिल्वर क्लोराइड या AgCl। कितना प्राप्त हो रहा है? देखो जब हम लोग 58.5 ग्राम लिए तो कितना प्राप्त हुआ? 143.5 ग्राम। फिर कितना ग्राम लेंगे हम लोग? 1 ग्राम लेते हैं। 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्राप्त AgCl कितना हो जाएगा? 143.5 और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका? 58.5 इतना ग्राम। बट हमें 1 ग्राम का नहीं निकालना है। कितना ग्राम निकालना है? 5। तो हम लोग लिखेंगे 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्राप्त AgCl 143.5 58.5 और इंटू क्या करेंगे? 5 ग्राम से तो 5 से इंटू करेंगे। देखो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ओके, अब हम क्या करेंगे? यदि कटेगा तो काट देंगे। जैसे 5 से ये कट रहा, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 और 5 से कितने बार में? 7 बार में। तो कितना आया है? 1435 और डिवाइड में यहाँ कितना है? 117। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते थे 117 को 1435 से। सबसे पहले एक बार में कितना? 117।
एक कैरी देगा 3 3 6, एक कैरी देने से 3 3 में से गया 2 और ये कट जाएगा और ये 5, 17 दो बार में 17 200 कितना 17 दूना 34, 1 3 कट जाएगा यहाँ पे 0.0, 1 2 300 दो बार में क्या हो जाएगा आपका 234, ठीक है। कैरी देगा 10, 10 में से 4 गया आपका 6, कैरी देने से 0, एक कैरी देगा 10, 10 में से ये 7 कट गया, ठीक है। तो लगभग 12.2 ग्राम जो होगा ये आपको प्राप्त होगा। तो कितना लिख देंगे आंसर हम लोग लिख सकते हैं 12.2 ग्राम, ये लगभग में लिख लोगे, ठीक है। अब इसके बाद भी आप दशमलव के बाद 2-3 अंक और ले सकते हो, लेकिन आप 12.2 ग्राम भी लिख दोगे तो ये आपका आंसर सही होगा। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या हम लोग इसको चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चूना पत्थर, ठीक है। सर रोक दीजिएगा तो। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या लिए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? बूझा चूना। रोक दीजिए, नहीं समझ में आ रहा। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछा जाता है, और इसका पूछने का कारण यह है क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ चूना पत्थर का प्रयोग बहुत लोग करते हैं, है ना। कोचाड़ा वगैरह ये सब में देखते हो कि चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर। इसको जब तप्त या गर्म करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? ये टूट जाता है। देखो इसका जो रासायनिक समीकरण होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये किसका सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको कहीं कहीं चूना पत्थर भी कहा जाता है। तो इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तप्त करना मतलब गर्म करना है इसको, ठीक है। तो इसको गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो गर्म करने पर, ठीक है, ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बूझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बूझा चूना। और आपको क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यही है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो रासायनिक समीकरण होगा कुछ इस प्रकार होगा। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम CaO प्राप्त करना है। कितना ग्राम? 100 ग्राम। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हमको कितना ग्राम प्राप्त करना है? 100 ग्राम। ओके, ठीक है। 100 ग्राम CO प्राप्त करने के लिए कितना COCO3 की आवश्यकता, अर्थात कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगा? सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? इसका अणुद्रव्यमान या अणुभार इसका निकालना होगा। तभी हम लोग को जो है पता कर सकते हैं कि कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से गर्म करने पर कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और फिर उसी आधार पर 100 ग्राम से कितना बनेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका हम लोग अणुद्रव्यमान निकालेंगे। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या निकाल रहे हैं? कैल्शियम का सबको पता है 20 गुना कितना? 40, प्लस कार्बन के लिए हम लोग कितना यूज करेंगे? 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का यहाँ कितना परमाणु है? 3, इसलिए ऑक्सीजन का निकालेंगे 16 या कितना? 48। अब इन सबको आपस में क्या करो? जोड़ दो। तो देखो 48 और ये 60 हो जाएगा, 12 मिल गया, 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे। कितना ग्राम? 100 ग्राम। अब CaO कितना प्राप्त होगा? Ca अर्थात Ca का कितना लिखेंगे? 40, प्लस ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे? 16। तो 40 और 16 कितना ग्राम? 56। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि 56 ग्राम CaO प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यदि आप कैल्शियम ऑक्साइड कितना ग्राम? 56 ग्राम प्राप्त करना चाहते हैं, CO 56 ग्राम प्राप्त करने के लिए किसका आवश्यकता? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की आवश्यकता। बराबर कितना ग्राम? 100 ग्राम। मतलब आपको यदि 56 ग्राम हम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त करना चाहते हैं तो 100 ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट का जरूरत पड़ेगा। बट हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड नहीं प्राप्त करना है। कितना ग्राम प्राप्त करना है? 100 ग्राम। ओके, तो पहले आप 1 ग्राम का निकाल दें। 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए COCO3 की आवश्यकता कितना हो जाएगा? 100/56। ये कितना ग्राम का निकालें? ये हम लोग 1 ग्राम का। अब जितना पूछा है उतना ग्राम का निकाल देंगे। कितना ग्राम का पूछा है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम यदि प्राप्त करना है ये लिख लीजिएगा बराबर। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। देखो 100 बटे में क्या होगा? 56, और इंटू में भी क्या होगा आपका? 100।
अब देखो 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 छके 16, और 4 से ये भी कटेगा, कितने बार में आपका 25, 25 गुना 100 2500, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2500, अब बटे में क्या हो जाएगा आपका 14। अब ये अभी भी कट रहा 2 से कितने बार में 7 बार में, और 2 से ये 1250 बार में। ओके, 7 से इसको डिवाइड कर दिया, किसको 1250 को, 7 एकम 7, 3 5 5 है ना 55 हो गया, 7 सतह क्या हो जाएगा आपका 49, और यहाँ पे आपका 6 जीरो, ठीक है, 7 अठे कितना हो जाएगा 56, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपका पॉइंट बैठ जाएगा, यहाँ 4 जीरो, 7 पचे 35, 178 पॉइंट कितना हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 178.35, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर 178 पॉइंट आपका कितना 5, इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। इसका क्या मतलब है कि यदि आप 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं तो इसके लिए हमको 100 ग्राम चाहिए, बट यदि हम CaO की मात्रा ज्यादा चाहते हैं, कितना चाहते हैं 100 ग्राम चाहते हैं, तो CaCO3 की भी मात्रा ज्यादा लेनी होगी, तो कितना लेना पड़ेगा 178.5 ग्राम CaCO3 की आवश्यकता होगी। ओके।